बाबा भाद्रासुर का जो धाम है काफ़ी प्राचीन है और इसकी कई मान्यताएं हैं। उसी मान्यताओं को जानने के लिए हम इस समय बाबा भाद्रासुर धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार पहाड़ियों को चढ़कर यहां पे पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ में हम बाबा भाद्रासुर जो धाम है उस धाम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय ये भी बहुत दुर्गम स्थान था, सब काट पीट के ले दिया गया। इस समय हम बाबा भाद्रासुर धाम की जो पहाड़ी है वहां पहुंच चुके हैं और यहां से गुफा के मार्ग से प्रवेश करते हुए हम बाबा भाद्रासुर धाम की ओर रवाना होंगे। जहां पर पहुंचने के बाद हम आपको बताएंगे कि बाबा भाद्रासुर धाम की क्या कुछ मान्यताएं हैं और कैसे लोगों की आस्था इस धाम से जुड़ी हुई है। से हम निरंतर प्रवेश करते हुए अब बाबा भाद्रासुर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ी चट्टानों से घिरा हुआ ये मार्ग है और बाबा भाद्रासुर धाम इसी गुफा से होकर गुजरने के बाद में ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि काफ़ी प्राचीन और इसका प्राचीन इतिहास है और लोगों की इस धाम से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। अब हम गुफा से प्रवेश करने के बाद में निरंतर बाबा भाद्रासुर धाम की ओर रवाना हो रहे हैं और निरंतर आप लोगों के बीच में यहाँ की प्राचीन मान्यताएं, यहाँ की जानकारी और इस गुफा के रहस्य के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो गुफा है जिस गुफा से होकर अब हम भाद्रासुर धाम की ओर निकल चुके हैं। पूरी पहाड़ी आसपास ऊंचाई पे यहाँ ऊपर आने के लिए एक ही रास्ता है। गुफा से प्रवेश करने के बाद में हम पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं और पहाड़ी पर पहुंचने के बाद में थोड़ा पहाड़ी का जो इलाका है वो समतल है और यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी घास उग चुकी है। इसी घास के मार्ग से होकर हम धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। तो इस समय मैं जिस मार्ग से चल रहा हूँ ये मार्ग है बाबा भाद्रासुर धाम पहुँचने का प्राचीन मार्ग है और इसी मार्ग से होकर पूरा पहले काफ़ी समय पहले लोग इसी मार्ग से होकर यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब चूँकि नया मार्ग तैयार हो चुका है इसलिए लोग अब इस मार्ग से नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि यह मार्ग काफ़ी तकलीफ़ों भरा है और कठिनाइयों से भरा भी है। इस मार्ग से पहुँचना लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए अब यह मार्ग बंद हो चुका है। इस मार्ग से लोग नहीं पहुँचते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं अब सीधे और सरल मार्ग से होकर पहुँचते हैं। तो इस मार्ग से हम चल रहे हैं, ये इसका प्राचीन मार्ग है। दुर्गम और पथरीले मार्ग से होकर घास फूस वाले मार्ग से होकर लंबी चढ़ाई करने के बाद में हम भाद्रासुर पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। इस समय हम भाद्रासुर पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है और यहीं पर बाबा भाद्रासुर का धाम है। इस धाम को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। गोंड आदिवासियों का मानना है कि भाद्रासुर जो राजा है वे उनके पूर्वज है, इसलिए आज भी यहाँ पर गोंड आदिवासियों का आना जाना लगा रहता है। वे यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों के तौर पर बाबा भाद्रासुर की पूजा करते हैं। वही बाबा भाद्रासुर को लेकर लोधी समाज के लोगों में ऐसी मान्यता है, भाद्रासुर का जो इलाका है ये लोधी समाज का गढ़ है और इस क्षेत्र में लोधी समाज की बाहुल्यता आज भी बनी हुई है। उनका ऐसा मत है कि बाबा भाद्रासुर जो है वो पहाड़ी के ऊपर निवास करने के बाद में गढ़ माता के दर्शन करने के लिए आते थे, इस वजह से वो भी उनके आराध्य देव है। हालांकि इसके पीछे काफ़ी प्राचीन इतिहास है। इसके प्राचीन इतिहास के बारे में फ़िलहाल कई लोगों को जानकारी नहीं है। हमें भी इसके कुछ पहलुओं तक हमने जानने का प्रयास किया है, लेकिन इसका प्राचीन इतिहास काफ़ी लंबा है, इस वजह से इस इतिहास की जानकारी हमें नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो प्राचीन मान्यता है और उनकी जो आस्था है उसके अनुरूप आप लोगों को इस खास रिपोर्ट में बता रहे हैं कि बाबा भाद्रासुर का धाम रिसेवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ के विद्यमान है।
और यहीं पर बाबा भाद्रासुर का धाम मौजूद है। पहाड़ी की चोटी के ऊपर में जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे में आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, यही बाबा भाद्रासुर का धाम है। यहां पर गोंड समुदाय के भी लोग अपने पूर्वजों के तौर पर बाबा भाद्रासुर की पूजा के लिए पहुंचते हैं। तो वही लोधी समाज के अलावा अन्य जातियों के लोग भी अपनी आस्था और अपनी उपासना के तौर पर बाबा भाद्रासुर की पूजा के लिए ज़रूर यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे साथ में इस समय लोधी समाज के कुछ लोग जो कि काफ़ी लंबे समय से इस पहाड़ियों से जुड़े हुए हैं, यहाँ के गढ़माता मंदिर से जुड़े हुए और उनकी आस्था है, तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए। इनसे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उनकी क्या कुछ मान्यता है, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और साथ में बताते हैं इस पहाड़ी के इतिहास के बारे में कुछ ठोस और ऐतिहासिक जानकारी। यहाँ पर पहुँचने वाले लोग अपनी आस्था और मनोकामना पूर्ति के लिए तो पहुँचते ही है, साथ में यहाँ के नैसर्गिक वातावरण का लुत्फ़ उठाने के लिए भी लोग ज़रूर इस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। इस समय हम बाबा भाद्रासुर पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको जो आसपास का प्राकृतिक और सौंदर्य से परिपूर्ण इलाका है, सघन वन वाला इलाका है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों ओर पहाड़ियों से ये घिरा हुआ धाम है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ पथरीली पहाड़ियाँ हैं तो कुछ पेड़ों से, सघन वनों से घिरी हुई पहाड़ियाँ इस समय हमें दिखाई दे रही है। ये तमाम तस्वीरें बाबा भाद्रासुर धाम से आप देख रहे हैं। आसपास का जो पूरा इलाका है नैसर्गिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ताराचंद कुराही। ताराचंद जी, ये बताएंगे ये जो भाद्रासुर का धाम है, पहाड़ी और दुर्गम इलाका है, यहाँ पे फिर भी लोग अपनी आस्था और मनोकामना पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। बाबा भाद्रासुर कौन थे? बाबा भाद्रासुर पुराने ज़माने के राजा महाराजा रहे होंगे जी, मगर फिलहाल उसको अब हम देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। उनकी कोई ऐतिहासिक जानकारी है क्या? ऐसी की जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गोंड आदिवासी भी आकर पूजा अर्चना करते हैं। वो किस रूप में देखते हैं इसे? वो उसको अपने बूढ़ा देव के नाम से देखते हैं। बूढ़ा देव के नाम से जानते हैं बाबा भाद्रासुर को, आदिवासी लोग। अच्छा, आदिवासी और हम लोग मतलब शंकर भगवान जो शिव जी हो गए ना जी, इस रूप में हमको मानते हैं। उससे मन्नत लेने अपन यहाँ आते हैं। अच्छा, तो निसंतान संतान तो आप तो जिसकी लड़की है उनको लड़के की इच्छा लेके आते, उनको लड़का भी हो जाता है। अच्छा, ये ऐसा हुआ है किसी के साथ? ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है। अच्छा, और खासकर मैं इस चीज़ के बारे में मतलब मैं ही खुद काफ़ी लोगों को लाता हूँ जी, और लोगों को मतलब पुत्र की प्राप्ति हो रही भाग्य। तो गोंड आदिवासी लोग जब आते हैं यहाँ पे तो वो किस तरह की पूजा करते हैं? वो लोग अपने गोंडी के हिसाब से पूजा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं करते। अच्छा, गोंडी मान्यता मान से करते हैं। और हम लोग तो यहाँ पे जो मूर्ति स्थापना की गई वो किन के द्वारा, गोंडों के द्वारा की गई कि आप लोगों? नहीं, ये यहाँ जो है ये प्राकृतिक मूर्तियाँ हैं। और नहीं, यहाँ तो कोई अभी प्राकृतिक मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। नहीं, प्राकृतिक दृश्य है जी। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ दिख रही इसको किसी अज्ञात लोगों ने रख दिया है। अच्छा, बाबा भाद्रासुर का जो धाम है वो प्राकृतिक वनों से घिरा हुआ धाम है और इस धाम की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग किंवदंतियां है। लोधी समुदाय इसे अपने आराध्य देव के तौर पर, भगवान शंकर के तौर पर पूजता है, तो वही आदिवासी समाज इसे बूढ़ा देव के तौर पर बाबा भाद्रासुर धाम के नाम से इसे पूजता है। समय समय पर आदिवासी समुदाय भी यहाँ पर पहुँचते हैं और वे अपनी संस्कृति सभ्यता के अनुसार प्रकृति के तौर पर यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। बाबा भाद्रासुर के इतिहास के बारे में फिलहाल किसी को भी पूर्ण जानकारी नहीं है। गढ़माता मंदिर के संचालक डॉक्टर ताराचंद कुराहे इसे हिंदू परंपरा के तौर पर पूजने की बात कह रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज इसका हमेशा से विरोध करते आ रहा है। हमने इन्हीं तथ्यों को जानने के लिए 25 साल पहले जब जंगलों में बैलगाड़े चलते थे, ऐसे लोगों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 25-30 साल पहले भाद्रासुर पहाड़ी के किनारे कोसमडीह और भूताल कसा जैसे गांव हुआ करते थे। ये गांव अब उजड़ चुके हैं। इन गांवों के आदिवासी टिमकी टोला में बस गए हैं। यहाँ पर वे लोग अपने गाड़े छोड़ते थे और फिर कटाई के लिए जंगल में प्रवेश करते थे। उस समय केवल पहाड़ी में गुफाएं हुआ करती थी। उन गुफाओं में 2 पत्थर हुआ करते थे। उन पत्थरों के सामने नारियल फोड़ने और पैसे चढ़ाने की प्रथा हुआ करती थी। तब यहाँ पर गढ़माता मंदिर भी नहीं हुआ करता था। केवल बाबा भाद्रासुर के नाम से इस क्षेत्र को पहचाना जाता था। हालांकि उन्होंने भाद्रासुर के इतिहास को आदिवासी गोंड समुदाय के लोगों के मुताबिक ही होना बताया है।
उनका मानना है कि लोधी समाज के लोग गाँवों में रहा करते थे, जबकि आदिवासी गोंड कई सालों से जंगलों में ही निवास करते थे। इसलिए इस पहाड़ी का इतिहास आदिवासियों के करीब में ही समझ आता है।